नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपको जानना जरूरी है, आपको प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं कि बिहार के नए डीजीपी होंगे राजविंदर सिंह भट्टी। जी हाँ, वही राजविंदर सिंह जिन्होंने महिला सब इंस्पेक्टर से शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करवाया था। बहुत ही दिलचस्प वाकया है, जब शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी और वो सांसद थे, तो गुपचुप तरीके से राजविंदर सिंह भट्टी ने एसआईटी बनाया था और उन्होंने तय किया था कि महिला सब इंस्पेक्टर गौरी कुमारी से शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करवाएंगे। अंततः दिल्ली से उनके घर से धर दबोचा था, शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करवाया था, तब से वो चर्चा में आए थे। ऐसे कई नाम थे बिहार के डीजीपी के, लेकिन केंद्र ने 3 नामों पर मुहर लगाई थी, जिसमें नीतीश कुमार ने राजविंदर सिंह भट्टी को चुना और राज्य ने डीजीपी पद के लिए अधिकारियों की सूची केंद्र को भेजी थी, जिसमें से कई नाम थे। केंद्र ने 3 नामों की सूची राज्य को मिली थी। सीएम ने भट्टी पर लगाई मुहर। डीजी प्रशिक्षण आलोक भी थे रेस में। बिशप एक्ट बनाने वाले की में अहम भूमिका थी। तो इस तरह से राज्य के नए डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बन गए। अब इनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है शराब माफियाओं पर रोक लगाना, क्योंकि राज्य सरकार की किरकिरी हो रही है शराब कांड के कारण। और इधर अगर हम बात करें नगर निकाय चुनाव में, तो इस बार महिला वोटरों ने बाजी मारी है और हालांकि 5% ओवरऑल कम वोटिंग हुई है, लेकिन महिला वोटर पुरुष वोटर से आगे अधिक मतदान किया। इस बार 60% लगभग अगर हम बात करें तो 59.62% लोगों ने वोट डाले हैं। और इधर अगर हम बात करें तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया नगर निकाय चुनाव का, और सभी का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। और बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी का पुल ध्वस्त, 4 दिन पहले आई थी दरार। 2 से 3 नंबर पाए के बीच गाटर सहित स्लैब नदी में समा गया है। और वहीं 7 राज्यों के अफसर बोले हैं, देखिए घूसखोरी क्यों है, रिश्वतखोरी क्यों है, तो 7 राज्यों के अफसर बोले कि कहीं हमें पनिशमेंट पोस्ट नहीं मिल जाए, इसलिए घूस लेते हैं। महकमे में कई ऐसे पोस्ट होते हैं जहां कोई गुंजाइश काम करने का नहीं होता है, जिसे पनिशमेंट पोस्ट कहा जाता है। लेकिन कलेक्टर बनना, एसपी बनना, इस सब को माना जाता है कि मलाईदार पोस्ट है, लेकिन ईमानदार अफसरों को पनिशमेंट पोस्ट पर ढकेल दिया जाता है और जो घूस लेते हैं उन्हें कलेक्टर बनाया जाता है, एसपी बनाया जाता है। इसलिए बहुत सारे अधिकारी जो हैं सो ईमानदार अधिकारी भी घूस लेना शुरू कर देते हैं। यह चौंकाने वाला रिसर्च है जो एक अखबार ने किया है, मैंने नहीं कहा है। और 7 राज्यों के अफसर स्वीकार किया है कि पनिशमेंट पोस्ट न मिले, इसलिए घूस लेने की सोच रहे हैं। सिस्टम लचर है, सख्त कानून फिर भी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। घूस लेते पकड़े गए भी तो सजा कम मिलेगी। पनिशमेंट पोस्ट से बढ़िया है कि घूस लेते ही पकड़े जाएं। और इधर बात करें तो सारण शराब कांड में हालांकि राजद के एक विधायक ने दावा किया है या बोला है कि 100 से अधिक लोग मरे हैं। राज्य सरकार 38 लोगों की मृत्यु की पुष्टि कर रही है, जबकि मीडिया रिपोर्टों के साथ 77 लोगों की मौत हुई है। और वहीं इसमें अब तक जो कार्रवाई हुई है, 45 लोगों का नेटवर्क संभाल रहा था धंधा। पैसा लगाने वाले वसूलते थे मनमाना सूद। शराब लाने के लिए जो पैसा लगाते थे उन्हें मनमाना सूद मिलता था। और सारण शराब कांड, एक और शराब माफिया गिरफ्तार। अब तक शिकंजे में 9 हैं। सारण में 5 थाना क्षेत्रों में अभी भी शराब के स्टॉक है। समझिए कितना बड़ा नेटवर्क यह था। और वहीं अमनाबाद गोलीकांड का फरार बालू माफिया दानापुर प्रखंड का उप प्रमुख शंभू गिरफ्तार हो गया है। 2.5 माह से थी तलाश।
स्कॉर्पिया से था शंभू, घर के पीछे लगी थी पुलिस। और एक राइफल 15 कारतूस जब्त, एएसपी ने की पूछताछ। और झारखंड से दिल दहलाने वाली खबर आई है, साहिबगंज के श्रद्धा से भी क्रूर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। धर्म बदलने को कहा, नहीं मानी तो पत्नी के 50 टुकड़े कर दिए। कि साहिबगंज के बेरियो का किरदार अंसारी, दिलदार अंसारी दिल्ली के आफ्ताब से भी ज्यादा शातिर निकला। उसने श्रद्धा वालकर हत्याकांड से भी ज्यादा क्रूर हत्याकांड को अंजाम दिया है। पहले से शादीशुदा दिलदार, जो 25 वर्ष का था, ने आदिम जनजाति समुदाय की युवती रूबिका पहाड़िया 23 वर्ष की थी को प्रेम के जाल में फंसाया, उससे शादी किया और उसके बाद उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। जब वह नहीं माने तो उसकी हत्या कर दिया गला दबाकर, और उसके शव को 50 टुकड़े कर दिए। तो धर्म नहीं बदलने के कारण अपनी ही पत्नी को 50 टुकड़े कर दिए। और इधर निगम चुनाव के कारण बिहार की भारत जोड़ो यात्रा 28 के बदले 5 जनवरी को हुई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, बिहार में निकाय चुनाव के कारण 28 के बदले 5 जनवरी को होगी। सीएम से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश। और 12 जिलों में अशुद्ध पानी, विभाग अब 5 स्तरों पर करेगा पेयजल की जांच। पीएचईडी ने बिहार के सभी हिस्से में शुद्ध पेयजल का किया है दावा, पर अभी भी 1 दर्जन जिलों में पानी अशुद्ध है। हालांकि इस पर विभाग 5 स्तरों से जांच करेगा। पंप ऑपरेटर को वैज्ञानिक व जेई करेंगे प्रशिक्षित। आपको पता है कि हर वार्डों में नल जल योजना चल रही है। लोग बोरिंग करके नल जल योजना से पानी ऊपर चढ़ा रहे, लेकिन वो पानी पीने लायक है कि नहीं है, इसकी जांच नहीं हुई। जो जांच रिपोर्ट में जो पता चला है, 12 जिलों में, मात्र 12 जिलों की बात कर रहे हैं, 12 जिलों में पानी अशुद्ध है। अब उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इधर अगर हम बात करें पंचायतों से ही खबरों के, तो पंचायतों में विवाह का निबंधन का रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं है। मात्र 16 साल से पंचायतों को विवाह निबंधन करने का जिम्मा दिया गया था। जिले के अधिकारी के लोग विवाह निबंधन के बारे में जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, और ग्रामीण भी नियम के प्रति जागरूक कम है। हालांकि मुखिया जी भी रजिस्ट्रार की भूमिका में रहते हैं, वो भी जागरूक कम है। वहीं पंचायतों में विवाहों का निबंधन रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं है, जिसके चलते निबंधन आवेदन अमान्य करार हो रहा है। मुखिया व वार्ड सदस्य आमतौर पर बहुत कम विवाहों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिनका निबंधन कर भी रहे हैं, उनमें से अधिकांश का रिकॉर्ड जिला निबंधन कार्यालय को नहीं भेजा जा रहा है। इसमें जागरूक करने की जरूरत है। आम लोग विवाह निबंधन की अहमियत को नहीं समझ पाते हैं। गांव या शहरी क्षेत्र के जब किसी आवश्यक कार्य कोर्ट में मामला लंबित स्थिति में ही विवाह निबंधन का मामला सामने आता है। विवाह निबंधन नियमावली लागू होने के बाद भी प्रभावी तरीके से अमली जामा नहीं पहुंचाया जा चुका है। जानकारों की माने तो प्रत्येक जिले की मैं बात कर रहा हूं, प्रत्येक वर्ष करीब 4 से 6 हजार विवाह होते हैं। जिला पंचायती राज प्राधिकारी ने बताया है कि उन्हें आवश्यक निर्देश दिया जा रहा है। अब लोगों को जागरूक किया जाएगा। पंचायतें और वार्ड सदस्य विवाहों का निबंधन करवाएं। और इधर बात करें, सुशील मोदी शराब कांड पर सियासी घमासान पसरा हुआ है। मृतक के परिजन को हक नहीं दे रही है सरकार, कोर्ट जाएगी भाजपा, सुशील मोदी का बयान है। थाने से गायब स्प्रिट से बनी जहरीली शराब, यह आरोप है सुशील मोदी का। वहीं सम्राट चौधरी बोले, पूर्व पंचायती राज मंत्री, सरकार बताए कि मुआवजा देना गलत है तो 2016 में क्यों दिया। कानून को लागू करना सरकार का काम है, विपक्ष का काम नहीं है। और वहीं पंचायती राज विभाग से अन्य खबरों पर नजर डाले तो वर्तमान पंचायती राज मंत्री की सुस्ती पर पूर्व पंचायती राज मंत्री ने सवाल उठाया है। वार्ड सदस्य अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। अपनी विभिन्न माध्यमों से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि मसौदा पर मसौदा बनाया जा रहा है, फाइलें मोटी होती जा रही है, लेकिन वार्ड सदस्यों को
कि कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, वहीं ग्राम कचहरी के स्तर पर सरपंच और पंच को विकास कार्यों में कितनी भागीदारी मिलेगा, अभी पब्लिकली अभी तक सरकार नहीं ओपन कर पाई है, जिसके कारण विपक्ष भी अब हमलावर है। वहीं बगहा में गैंग रेप के बाद हत्या, गन्ने के पत्ते से गला गला घोट डाला, लापता थी किशोरी, 4 फीट गहरे गड्ढे में मिली उसका शव। यह मामला चल रहा है बगहा 2 प्रखंड की 9 नलजल के बोरवेल में पंचायत की 14 साल की किशोरी का गैंग रेप के बाद हत्या करके उसमें डाल दिया गया था उसके शव को। और विदेश की खबरों की अगर बात करें तो अमेरिका पर निर्भरता घटाएगा जापान, चीन से खुद निपटेगा। जापान का रक्षा का खर्च दोगुना किया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ी तैयारी है और यात्रा में नारे लगे हैं। और सचिन पायलट को फिर से सीएम बनाओ, यानी गुटबाजी रहेगी। और अगर हम बात करें, नौसेना को मिला मिसाइल डिस्ट्रॉयर मुगाओ, क्षमता है 74,000 टन का, परमाणु युद्ध की स्थिति में भी लड़ सकेगा भारत, समुद्री गति है 30 मील से ज़्यादा। और मेला देखकर लौट रहे 2 युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत, 3 लोगों की जख्मी, बाइक पर सवार 2 और स्कूटी पर 4 लोग थे सवार, किसी ने हेलमेट नहीं पहना था। यह मामला आ रही है गुमला से सदर थाना क्षेत्र के खरका गांव के समीप। शनिवार को देर रात 8 बजे अलग अलग घटनाओं में 2 युवकों की मौत हो गई है। और वहीं एक निजी स्कूल के शिक्षिका, हरियाणा का मामला है, ने कहा है कि चोटी काट देंगे, माथे पर तिलक लगाया तो एसिड से साफ कर देंगे। यह एक निजी स्कूल के शिक्षिका ने छात्रों को धार्मिक पहचान पर हमला बोलते हुए ऐसा धमकी दिया था, जिसे लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षिका ने माफी मांगकर मामला को रफा दफा किया है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे।